तौसीफ अहमद खान जी, मैं आप ही से शुरुआत यहां पर करना चाहूंगी कि क्या छिपाने की कोशिश हो रही थी? अगर वो डेलीगेशन वहां पर जा रहा है बीजेपी का, या अधीर रंजन चौधरी अगर वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों उनको रोका जा रहा है? ऐसा क्या है जो सच सामने आ जाएगा? देखिए, एक मुद्दा है संदेश खाली में महिलाओं का, जो उन्होंने अपना मुद्दा उठाया है, अपना कंप्लेंट दिया है मीडिया के सामने। अभी मैं आपका बाइट सुन रहा था उन महिलाओं का। उन्होंने बताया कि जॉब कार्ड से रिलेटेड उन्हें पैसा मिलने का उन्होंने शिकायत बताया कि पैसा मिलता था, उसमें से कुछ पैसा 2000 या 3000 उन्होंने अमाउंट मेंशन किया कि वो वापस ले लेते थे, तो हमारे पास बचता क्या था। और जब हम ये सब कंप्लेन पुलिस में जाते थे तो पुलिस कहता था कि तुम शेख शाहजहां, जो उनका तृणमूल का जो नेता है, क्योंकि ये उत्तम के खिलाफ इनकी सारी शिकायत है कि उत्तम नाम का कोई नेता है जो उनको पैसा उनका ले लिया करता था, जॉब कार्ड का पैसा नहीं देता था। ये उनका शिकायत है संदेश खाली के औरतों का। इस शिकायत को बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुने, और सरकार उसको सुन रही है। 17 अरेस्ट हो चुके थे, कल तक का आंकड़ा था कि 17 अरेस्ट हो चुके थे। आपको मालूम है कि स्टेट, जब ये मामला उठा, ये मामला बढ़ा कब, जब वो पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी गई, राइटिंग और आर्सनिंग होने लगी, तो एक वहां कुछ अगर विक्टिम्स हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं, उन शिकायतों को लेकर के पॉलिटिक्स किया जाए, दंगा किया जाए, जला देना चाहिए, राइट हो जाना चाहिए, बंगाल को जला दो, दंगा कर दो, ये तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन टॉलरेट नहीं करेगा। तो बीजेपी वहां क्यों जाना चाहती है? भाई वहां पे स्टेट कमीशन गई, ये बार-बार साजिश है, राजनीतिक साजिश है। क्या ये कहकर आप असल में जो आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके आरोपों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं इसकी आड़ में? क्या मैं इसको ये समझूं? अगर ऐसा है तो करिए ना उनको अंदर, क्यों नहीं अब तक इतने दिनों तक आप लोगों ने मामला दर्ज किया था? मैंने बताया हिमानी जी के 17 अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन साजिश अगर कोई बंगाल को जलाएगा, अभी सरस्वती पूजा के टाइम में वहां गंडगोल करने का इरादा था। खुद ममता बनर्जी ने असेंबली में कहा कि आरएसएस का वहां पे बेस है, वो वहां पे दंगा कराना चाहते हैं। 6-7 साल पहले भी दंगा हुआ है। भाई शिकायतें हैं, शिकायतों मिस इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। आप बताएं, अभी आपने महिलाओं की बात सुनी, बंगला में थे और तर्जुमान आपकी रिपोर्टर कर रही थी, सेक्सुअल वायलेंस का बात उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, और यही रिपोर्ट कर रहा है वेस्ट बंगाल पुलिस। रुकिए जरा, मैं अपने पीसीआर डायरेक्टर को कहूंगी, नहीं रुक जाइए, आप रुक जाइए, वो भी सुनवा देती हूँ आपको। मतलब इतने आप लोगों को शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? सुनिए, माँ माटी मानुष की बात बड़े करती हैं आपकी वो मुखिया जी, ममता बनर्जी जी, शर्म नहीं आ रही है उनको और उनके प्रवक्ताओं को कि किस तरह की बातें वो कर रहे हैं? अरे संवेदनशील है ये मुद्दा, इतनी संवेदनहीनता मत दिखाइए तौसीफ अहमद खान। तौसीफ अहमद खान, जरा सुनिए क्या कह रही हैं वो औरतें। प्लीज मैं अपने पीसीआर डायरेक्टर अनिल चौहान से कहूंगी कि वो जो महिलाएं कह रही हैं और किस तरह से कि पुलिस भी उनको धमका रही है, वो भी सुनाइए जरा। सुनिए तौसीफ अहमद खान जी। तो जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। तौसीफ अहमद खान जी कुछ कहना चाहेंगे अब आप? फिर मैं क्विक रिएक्शन लूंगी अनिला सिंह जी का। ये महिला जो है कवर को अपने चेहरे को ढाके हिंदी में जो ये बात कर रही है, ये संदेश खाली की है ही नहीं। इससे पहले जो आपने रिकॉर्ड सुनवाया वो संदेश खाली की थी, और यही पुलिस का रिपोर्ट है। पुलिस यही कह रहा है कि बीजेपी वर्कर बाहर से ला करके माहौल को खराब कर रहे हैं। वहां पे पूरे 10 वुमेन पुलिस ऑफिसर की टीम है वहां पे, डीआईजी रैंक की अफसर। थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखा दीजिए। संवेदनहीनता और संवेदनशीलता में फर्क समझते हैं तौसीफ अहमद खान जी। अनिला सिंह जी, बाहर से लाकर आप लोगों को प्लांट कर रहे हैं क्योंकि आपको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। चुनाव चूंकि सर पर है, अब रुक जाइए, ठीक है, चुनाव चूंकि सर पर है तो आपको हिंदू मुस्लिम बस करना होता है, बैठे बिठाए आपको मुद्दा मिल गया है। लेकिन महिलाओं का ये मुद्दा भी, यौन उत्पीड़न का मुद्दा भी, इसे आप राजनीतिक मुद्दे बतौर इस्तेमाल करेंगे? मेरी सबको राम राम। इतनी शर्मनाक जो घटना हुई है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि चाहे वहां की सरकार हो, चाहे वहां के नेता हो, चाहे वहां के प्रवक्ता हो, आज संदेश खाली की जो घटना हुई है उसमें शर्म करने की जगह लगातार उसकी वकालत करने बैठकर इनके ऊपर ये कहने की बजाय कि भाई वहां पर एक गवर्नेंस फेलियर हुआ है जिसकी वजह से वहां की महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं,
ये बोल रहे भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं वहां पे जो है प्लांटिंग है, वो बोल रही है, वो बयानबाजी कर रही है, वहां किसी का बलात्कार ही नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए भाई। कोई भी महिला होगी वो इस प्रकार की क्या बात करेगी कि रात में गुंडे मवाली आते थे आपके, वो पाला हुआ है ना वो आप लोगों का जो शाहजहां शेख के गुंडे आते थे और ये कहते थे कौन खूबसूरत है, कौन जवान है, उठाओ, ये रात झूठ को है, उसके झूठ साथ बोल रही है। बेईमानी करो। और जब उनके पति हाँ, तौसीफ अहमद खान जी सब झूठ बोल रहे हैं, वो महिलाएं भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो कह दिया कि वो बाहर से लाई गई हैं। आप लोगों ने तो कह दिया है, आप लोगों ने तो कह दिया है कि वो बाहर से लाई गई हैं, बीजेपी की तरफ कि से उनसे आपको गुंडों बदमाशों पर विश्वास है, लेकिन आपको उन महिलाओं पर विश्वास नहीं है। उनसे आप मेडिकल रिपोर्ट मांग रहे हैं कि साबित करिए कि आपके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। महिलाओं की अस्मिता एक का मामला शिकायत है। अभी तक दर्ज राजनीतिक नहीं दल किया से जोड़ गया के है मत देखिए यौन इसको। उत्पीड़न को लेकर के, सेक्सुअल एट्रोसिटीज को लेकर दूसरे कंप्लेंट्स हैं। पुलिस ने अरेस्ट भी किए हैं, पुलिस की टीम है वहां पे मौजूद, घर पुलिस जा रही है, हर एक दरवाजे पे पुलिस की टीम गई है, वुमेन कमीशन की टीम गई है। ये टीवी में बैठ करके झूठ बोला जा रहा है। वेस्ट बंगाल पुलिस की आप ट्वीट को दिखाइए, वेस्ट बंगाल पुलिस ने ट्वीट भी किया है कि बीजेपी एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट पढ़ी है आपने आने से पहले? एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट पढ़ी है तौसीफ अहमद खान आपने आने से पहले? महिलाओं को लेकर के आने से पहले आपने एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट पढ़ी है? स्टेट वुमेन कमीशन की विजिट है, स्टेट वुमेन कमीशन का रिपोर्ट दिया गया है और उसके बाद 10 स्पेशल टीम बनाया गया है, 10 लेडी ऑफिसर्स का, जिनको लीड कर रही हैं डीआईजी ऑफिसर सीआईडी की, उनका भी रिपोर्ट है। घर घर वो जाकर के संदेश खाली की महिलाओं से मिल रही हैं, बात कर रही हैं। आप अभी तक उन्होंने कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के कोई शिकायत नहीं दर्ज की। यहाँ शिकायत दर्ज हुई है दूसरे मामलों को जो अभी होगी ममता जी, जब पुलिस जाकर धमका रही है, जब पुलिस जाकर ये कह रही है कि अगर मुंह खोला तो सोच लेना कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा और तुम्हारे पति का क्या होगा। जी आपके चैनल में अब एक सेकंड तौसीफ जी, ममता जी से धन्यवाद हिमानी जी। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि महान विभूतियों की पावन भूमि वेस्ट बंगाल, जिसकी मुख्यमंत्री एक महिला है और अनफॉर्चुनेटली उनका नाम भी मेरे नाम जैसा है ममता, पर वो निर्मोही हो गई है। निर्ममता उनके अंदर कूट कूट के भरी है, महिलाओं के प्रति साफ तौर पर दिख रहा है। मां माटी और मानुष की बात करने वाली ये महिला आज अपने गुंडे शाहजहां शेख, जिनको ये अपना नेता बोलती हैं, उनसे दुराचार व्याभिचार करवा रही है। ये व्यक्ति जाता है महिलाओं के घरों के बाहर खड़ा हो जाता है संदेश खाली में और उसके बाद उनको बाहर बुलाता है, चूज करता है। कमोडिटी है क्या? चूज करता है कौन सुंदर है कौन नहीं है, कौन नाबालिग है कैसी है, और उसके बाद उनको अपने दफ्तर में लेकर जाकर तब तक भोगता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता, जब तक बाकी इन नेता, सो कॉल्ड नेता गुंडों का, इन दुराचारियों का मन नहीं भर जाता। और उसके बाद दुख की बात यह है कि यहां पर इस प्रकार की बात की जा रही है, पुलिस उनकी मदद करती है। ये वहां की महिलाएं कह रही है मेरे भाई आज आप महिलाओं की बात कर लो, आप भी एक नारी की कोख से जन्मे हो। नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, नारियों की बात है, आप एक नारी की कोख से जन्मे हो। ऐसे पूरी मातृशक्ति को, भारतवर्ष की आधी आबादी को शर्मसार आप लोग मत कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए। आपकी आत्मा आपको नहीं दिखाती है। राजनीति होती रहेगी, राजनीति गई तेल लेने, राजनीति को दूसरे चूल्हे, पीछे के चूल्हे पर रखिए। सर पहले आप महिलाओं की बात कीजिए, क्या हो रहा है संदेश खाली में? भारतवर्ष के मानचित्र में संदेश खाली कहां है? भारतवर्ष में बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता है, लेकिन आज वो संदेश खाली उबल रहा है। और मैं मातृशक्ति से वहां की कहना चाहती हूं कि हम सारी मातृशक्ति और सारे पुरुष भाई भारतवर्ष के आपके साथ खड़े हैं। चाहे टीएमसी में ममता दीदी को कॉर्निश बजाने वाले मेरे ऐसे पुरुष भाई आपके साथ खड़े हो या ना हो, जो आपको झूठा बुला रहे, आपकी आत्मा वास्तव में हिलनी चाहिए। और तौसीफ